हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लगभग 1 महीने पहले या नवंबर में मैंने रिज़ाइन दिया था और दिसंबर में मेरे को एक नई जगह जॉइन करना था। मैंने शायद उस मुद्दे में अभी तक कोई बात नहीं की कि मैंने क्या किया और क्या डिसीज़न लिया, क्यों किया मैंने ऐसा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस मुद्दे पे दोस्तों बात की जाए, तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल वीडियो के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो है अपना बीटेक किया है वो टेक्सटाइल से किया है, कानपुर से, जीसीडीआई कानपुर अपना कॉलेज। और अपने को इतनी सोच और जो भी तरक्की है, जो भी बरकत है या जो भी जॉब है वो शायद उस कॉलेज के थ्रू या मेरे कुछ रिस्पेक्टेड सीनियर्स या कुछ एक लोग रहे मेरे गाँव के जिन्होंने मुझे बहुत बेहतर गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से शायद मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया। अदरवाइज़ मैं भी शायद उस गाँव में ही रह जाता। और आज जो चंद शब्द बोलने की ताकत या एक कॉन्फिडेंस है या जो भी आज मुझे मिला वो शायद कहीं न कहीं कॉलेज की देन है। तो बहुत बड़ा रोल रहा है अपने कॉलेज का अपनी ज़िंदगी में। तो 2023 में मैंने अपने कॉलेज को ख़त्म किया और उसके बाद मैंने 2023 में ही मैंने अगस्त में जॉब जॉइन करी यहाँ नितिन स्पिनर में। तो लगभग मेरे को 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। तो एक टाइम के बाद शायद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है कि लोग चेंज लेते हैं बेटरमेंट के लिए, कि पोस्ट और पैसा 2 चीज़ों में आपको बेहतरी मिलती है चेंज लेने से। और एक नई जगह का कल्चर आपको अडॉप्ट करना होता है खुद में और उसके साथ आपको आगे चलना होता है। तो मैंने अपने 2.5 साल पूरे किए और उसके बाद मैंने रिज़ाइन दिया। शायद मेरे को लगा कि मुझे कुछ और बेहतर ट्राई करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं शायद है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस मेंटालिटी से शायद नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गरीबी, बहुत जिल्लत, बहुत कुछ झेला है दोस्तों। बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं मम्मी-पापा के, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ किया उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं केवल और केवल जॉब करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ और बेहतर करूँ, जिससे शायद कि अपन एक भाई है अपने और बहुत सारे रिलेटिव्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद मैं उस जगह पे नहीं देखना चाहता हूँ। या कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब मुझे लगता है कि मैं लोगों की मदद करूँ, तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को कुछ बेहतर कर पाऊँ, सब लोगों के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जाकिर भाई कई बार कहते हैं कि खानदान में शायद एक आदमी ऐसा आता है जो पूरे खानदान को पलट के चला जाता है। तो अपन अपने खानदान का वो इंसान बनना चाहते हैं और अपने को लगता है कि अपने अंदर बहुत भूख है चीज़ों के लिए। तो बिकॉज़ ऑफ दिस अपन ने ये यूट्यूब की जर्नी या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। लेकिन आई होप कि आने वाले टाइम में शायद चीज़ें बेहतर होंगी और अपन कुछ बेहतर करेंगे। तो अपन ने रिज़ाइन दिया था और 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अपनी जो नई जॉब थी वो मुंबई में थी और यहाँ से लगभग अपनी जो सैलरी मान के चलते हैं कि अगर 20,000 है तो अपने को वहाँ पे यहाँ पे मेरी जो भी सैलरी है उससे अपने को लगभग ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपए, मतलब लगभग जो है डबल की सैलरी मिल रही थी। बट कंडीशन एक अप्लाई थी कि आपको वीक में 5 दिन आपको ड्यूटी करनी है और वो 12 घंटे आपको करनी पड़ेगी। और कंपनी ठीक-ठाक कह सकता हूँ, मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बट ठीक-ठाक ही कह सकता हूँ, उतना बुरा भी नहीं। बट एक ही चीज़ से दिक्कत है मुझे शायद अपनी ज़िंदगी में, वो है 12 घंटे। और जैसा कि मैं जब अपने हॉस्टल में था तो मेस में ही खाना होता था। मेरे को खाना बनाना शायद आता भी नहीं है और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ अगर किचन में कोई है, मम्मी है या कुछ भी। बट मुझे शायद इंडिविजुअल किचन को लीड करना नहीं आता है या मैं लीड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे शायद खाना बनाना नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी बातों की वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मतलब किसी ऐसी इंडस्ट्री में शायद जॉब करनी चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट खाने का मिले, तो अपने को खाने की टेंशन नहीं रहेगी और अपनी हेल्थ का अपन ध्यान रख पाएँगे। और यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के आस-पास में हूँ अभी। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के आस-पास में हूँ। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर और चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर हूँ मैं। इन तीनों सिटी के बीच में अपन एक जंगल में कंपनी सिचुएटेड है, अपन यहाँ पे हैं और लगभग 5 साल से ये कंपनी चल रही है। अपन 2.5 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं दोस्तों। तो फिर दिक्कत ये होती है, अपने को जाना था क्योंकि नई जगह नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ उतार-चढ़ाव भी हुए थे अपनी ज़िंदगी में। कुछ एक लोगों से अपना दूरियाँ बढ़ी और उसके बाद अपन ने चैनल भी शुरू किया, जैसे कि अपना यूट्यूब एक ड्रीम भी है। तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी सोचना और समझना पड़ा, तो अपन एक-एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो मैंने जब रिज़ाइन दिया तो मुझे शायद उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं किया करना। मुझे नई जॉब मिली, अच्छी जॉब थी, पैसा अच्छा था, पोज़ीशन थी, सारी चीज़ें मुझे हर चीज़ बेटर मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं, हफ्ते में 5 ही दिन तो करने हैं, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बट जैसे ही मैंने रिज़ाइन दिया तो उस टाइम मोहित सर छुट्टी पे गए, तो मैं और जीतू सर 2 लोग बचे थे यहाँ पे फिलहाल। तो मैंने नाइट के 12 घंटे ड्यूटी की और जीतू सर ने दिन के 12 घंटे ड्यूटी किए। तो मैं जब 12 घंटे कर रहा था तो मैं कंटीन्यूअस शायद मैंने 10 दिन या 15 दिन जो भी मैंने 12 घंटे ड्यूटी किया, तो उन
12 दिनों में मैंने ये देखा कि मैं सुबह उठ के जा रहा था, तब मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा था, आते टाइम मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा था और कई बार तो मैं मतलब कभी मैं कंपनी में एंटरटेनिंग टूल्स जैसे कि ईयरबड्स है या ये सब चीज़ें मैं लेके कभी शायद कंपनी नहीं जाना पसंद करता हूँ। मैं ड्यूटी टाइम पे ड्यूटी का काम करना पसंद करता हूँ। तो कई बार मेरे को ईयरबड्स लेके जाने पड़ते थे क्योंकि मेरे को व्लॉग एडिट करना होता था, डेली मुझे पोस्ट करना होता था। बट मुझे लग रहा है कि दिन-प्रतिदिन मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा रहा था, लेकिन वो शायद 15 दिनों का 12 घंटे करना मेरे को डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल साबित होना। और यहाँ पे 12 घंटे करने के शायद बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे इन द सेंस कि पैसे से रिलेटेड नहीं, पैसा तो मज़दूरों वाला ही मिलना है, आप कुछ भी कर लो। लेकिन पहला फ़ायदा ये कि आपको जो रहने का वो कंपनी ने अंदर ही दे रखा है, 5 मिनट की आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अपना ड्यूटी जा सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पे जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कुछ अगर करना है आप तो एफर्ट डाल सकते हो। और जैसा कि थोड़ा तानाशाही वाला कल्चर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं तो 8 घंटे के बजाय 9 घंटे, साढ़े 9 घंटे, 10 घंटे लगते ही लगते हैं। हालाँकि अब जो स्टाफ है, जो चीज़ें हैं, वो लोग थोड़ा समझने लगे हैं चीज़ों को, तो काफ़ी पहले से बेहतरी आई है। मुझे लगता है कि अब जॉब ठीक है अपनी, अब बुरा नहीं कह सकते इसको क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी है तो अपन 9 घंटे में लगभग इसको पूरा करते हैं। पहले 10 से 11 घंटे लग जाते थे लेकिन अब ठीक है। तो एक तो जो है रहने का कंपनी ने अंदर दिया है और खाने का अंदर है, मुझे खाने और रहने का कोई टेंशन नहीं है। तो 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से अपन आते हैं और चले जाते हैं। और जो सैलरी है, रिज़ाइन देने के बाद यहाँ पे मेरे को हाइक दी गई, तो जो यहाँ की सैलरी और वहाँ की सैलरी में जो डिफरेंस बच रहा था, वो केवल और केवल 13,000 रुपए का बच रहा था, जो कि वहाँ पे 12 घंटे थी और यहाँ पे 8 घंटे करना है। अगर आप हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो 48 घंटे करने पड़ते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 12 घंटे करोगे तो आपको लगभग 60 घंटे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ से 12 घंटे शायद इनफ है 1 वीक में और अगर महीने का जोड़ें तो 48 घंटे आपके एक्स्ट्रा होते हैं। ₹100 पर घंटे के ओवरटाइम से अगर अपन देखेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 5,000 6,000 रुपए का आप ओवरटाइम यहाँ कर लोगे। अगर उतने घंटे आप यहाँ पे ओवरटाइम करते हो तो। उतना घंटा अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपको ओवरटाइम मिल जाएगा उतना ही। तो मैंने ये डिफरेंस निकाला कि जो सैलरी है वो लगभग एक जैसी हो रही है, जो डेसिग्नेशन है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि पोस्ट अपन कभी भी मिल सकती है। लेकिन अपना जो यूट्यूब है मुझे लग रहा है कि अगर 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो इसके लिए शायद बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते। हालाँकि लोगों को यही लगता है कि मेरा यूट्यूब पे कुछ नहीं होने वाला है, बट मुझे एक उम्मीद है कि अपन एक दिन ज़रूर कुछ बेहतर करेंगे और अपन उस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं दोस्तों। और कोशिश करेंगे अपन कि एक दिन अपन व्लॉगिंग के एरिया में एक अच्छा नाम करेंगे। ये अपना ड्रीम है, जो मैं शायद बोल रहा हूँ ऑन कैमरा और ये बोलने के लिए भी शायद बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन हम बोल रहे हैं। तो कोशिश है अपनी कि अपन व्लॉगिंग में अच्छी जगह पहुँचे, एक दिन अपनी लाइफ़ जो है वो बेहतर हो। अपन अपने दोस्तों के लिए या जिनके लिए भी जो कर सकते हैं अपन वो करें, ये अपना टारगेट है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि तो मुझे शायद यहीं रुकना चाहिए। फिर मैंने जो नोटिस पीरियड का अंतिम दिन था, मैंने उस दिन अपना रिज़ाइन वापस लिया और मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी करके और खाना बना-बनाया मिल रहा है और बाहर कहीं रहने के लिए दिक्कत नहीं है, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें होते हुए अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ज़िंदगी में, इन सारी सुविधाओं के बाद अगर शायद टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या गारंटी कि आप जब 12 घंटे की ड्यूटी करोगे, आधे घंटे, 1 घंटे की दूरी पे आप रूम लोगे और खाना भी खुद बनाओगे या बहुत सारी चीज़ों का जब अरेंजमेंट आप खुद करोगे, तो कैसे आप टाइम निकाल पाओगे अपने पैशन के लिए, यूट्यूब के लिए या आपको कभी कुछ पढ़ना है या दोस्तों से बातें करनी है। मैं मानता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करनी है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी अगर अपने को रखनी है तो फिर वो 5 दिन तो अपने को दिक्कत होनी ही है। तो शायद इस वज़ह से मेरा डिसीज़न बदला। हो सकता है कि कुछ सीनियर्स को बुरा लगा हो या कुछ लोगों को, मेरे को जहाँ जाना था वो भी कोई पराये नहीं थे, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, वो पहले यहाँ पे काम करके जा चुके हैं दोस्तों। तो शायद हो सकता है कि उनको बुरा लगा हो कि बंदे ने अपनी जुबान देके और बंदा पलट गया, बट मुझे लग रहा है कि मेरे लिए जो सही था मैंने वो डिसीज़न लिया। बट हो सकता है कि अगर मुझे इन फ्यूचर टेक्सटाइल में जॉब करनी है तो शायद हो सकता है इसकी वज़ह से दिक्कत आए क्योंकि चेंज ज़रूरी होता है। बट अपन ने बिकॉज़ ऑफ केवल और केवल यूट्यूब ये डिसीज़न लिया कि अपने को अपनी जॉब को यहीं कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 2 से 3 साल और, ताकि अपन यूट्यूब पे अच्छा खासा टाइम दे सकें और एक यहाँ से अपने को डिसाइडेड क्राइटेरिया मिल सके कि अपने को ज़िंदगी में यूट्यूब पे कुछ मिलने वाला है या नहीं, या अदरवाइज़ अपने को एज़ ए पैशन या एज़ ए मेमोरी ही इसको फ़ॉलो करना है तो फिर अपन जॉब को टाइम देना उचित समझेंगे। तो कई सारी चीज़ों से सोचने समझने के बाद मैंने डिसीज़न लिया और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मुंबई जो कि घर से शायद 30 घंटे का सफ़र और जो अपना राजस्थान जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ शायद मैं सुबह अगर निकलता हूँ, तो मैं शाम को आराम से ड्यूटी करता हूँ सुबह और शाम को निकलता हूँ और सुबह मैं घर पहुँच जाता हूँ। तो घर जाने-आने में शायद काफ़ी
आसानी होती है और यहाँ पे जो है कि अपन ने 2 ढाई साल मेहनत की है, तो चीज़ें पता है, अपनी ईज़िली हैंडल कर लेते हैं और सारे लोग जानने वाले हैं और कई सारी चीज़ों से शायद अपन इमोशनली भी कनेक्टेड हैं, तो इस वज़ह से अपन को डिसीज़न लेने में और भी दिक्कत हुई। बट इस वज़ह से मैंने डिसीज़न लिया। तो आप अगर अपनी लाइफ़ में ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपकी वहाँ पे सुविधाएँ क्या होने वाली हैं, रहने का, खाने का आपको बाहर देखना है, अंदर रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। इन सब सारी चीज़ों से बहुत टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप शायद घर पे बात करने के लिए, दोस्तों के साथ बैठने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए, आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हो। आप एक जॉब वाली दुनिया में फँस जाते हो और बिल्कुल भी खुद को रिलैक्स नहीं फ़ील करा पाते हो। तो आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई डिसीज़न आपको लग रहा है कि लेना है जॉब चेंज का या नहीं जाना है, क्या करना है, सारे जो मेरिट डिमेरिट हैं, सारे जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, लाभ-हानि जो भी है, आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, वो आप लिखें, प्रॉपर कैलकुलेट करें। सैलरी आपको सुकून नहीं दिला सकती है, क्योंकि आप कितने भी पैसे कमा लें, वो शायद कम लगेंगे। तो सैलरी के पीछे भागने का ज़्यादा मोटिव ना रखें, लेकिन समय के साथ पैसा ज़रूरी है। तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको लगता है कि जो सैलरी आप डिज़र्व करते हो अपने काम के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस सैलरी के पीछे आप ज़रूर भागें, लेकिन सैलरी से सब कुछ नहीं मिलने वाला है, आप फुली सैटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू बी कि अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में फँसे हैं, तो आप सारी चीज़ों को रख के डिसीज़न लें। अगर केवल और केवल आपकी ज़िंदगी नौकरी से ही चल रही है, तो फिर आप नौकरी पे ध्यान दें। अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं, आपको लगता है कि आप फ्री रहना पसंद करते हो या बहुत ज़्यादा आपको ड्यूटी पे इंटरेस्ट नहीं है, या आप केवल 8 घंटे काम करना चाहते हो, या आपको खुद से प्यार है जस्ट लाइक मी, अगर आपको पढ़ना पसंद है, अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, दोस्तों से बातें करना पसंद है, तो फिर आप कोशिश करें कि ड्यूटी जो है वो एक अच्छी पीसफुल ड्यूटी या पीसफुल जॉब चुनें, जो आपको वक़्त दे सके, सुकून दे सके, प्यार दे सके, प्लस पैसा दे सके। और मुझे लगता है कि नितिन स्पिनर्स जो कि कंपनी है, इसने अपने को सब कुछ दिया है, तो अपने को कोई शिकायतें नहीं है कि अपने को जाना चाहिए। तो बिकॉज़ ऑफ दिस दोस्तों अपन यहाँ पे हैं। आपकी लाइफ़ में अगर ऐसा पल आए, तो आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें। घर से डिस्टेंस, कहने की बात होती है कि घर से 400 हो या 800, घर तो घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 800 से आपको जाने में 30 घंटे लगेंगे, तब तक शायद अगर कोई हादसा होता है कभी, तो आप शायद समय पे वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। तो आप बहुत सोच समझ के डिसीज़न लें, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। तो आई थिंक मैं अपने रिज़ाइन देने के बाद मैंने शायद उस टॉपिक पे कोई बात नहीं की, तो मुझे लगा कि आज उस पे एक वीडियो बनानी चाहिए दोस्तों, और आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपको बहुत जल्द वापस। तो बहुत-बहुत थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।